6 आवर्स। और उसकी दो वो थी, एक हमारे पास एकिन वाली थी और एक हमारे पास जो है वो केडिगो वाली थी। एक राइफल क्राइटेरिया था। तो ये सारे जो है वो डिफरेंट तो, होती हैं। तो ये तीनों क्राइटेरिया थे जिनके मुताबिक एक्यूट किडनी इंजरी को हमने डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ यूरिन आउटपुट और इंक्रीज इन सीरम क्रेटिनिन। ठीक है, तो डिफाइन हमने कैसे किया था कि इट इज सडन एंड इट इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, विद इन आवर्स टू डेज। मैक्सिमम कितने दिन तक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, कितने दिन तक होती है? डेज। 7 डेज। ठीक है, अब से अगर 7 डेज से जो है ना वो 89 डेज तक अगर हम इस इंजरी को जो है वो अगर नाम दें या कोई टर्म क्वाइन करें तो क्या टर्म क्वाइन करेंगे? किडनी डिजीज AKD। किडनी। वेरी गुड। ठीक है, और ग्रेटर देन 90 डेज में अगर इरिवर्सिबल लॉस हो जाए स्ट्रक्चर का या फंक्शन का तो उसको हम कहेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज। ठीक है, तो ये दो गुर्दे हैं हमारे पास। एक गुर्दे का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ वन किडनी? ग्राम। 150 ग्राम। ठीक है, और तकरीबन इनकी साइज जो होती है वो 10 to 12 जो है वो सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और विड्थ इनकी कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और जो कॉर्टेक्स जो होता है वो 1 to 3 जो है वो मिलीमीटर का होता है। ठीक है, वन टू मिलीमीटर। सेंटीमीटर, सॉरी, सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक है, तो अक्यूट किडनी इंजरी को हमने डिफाइन किया था राइफल क्राइटेरिया के मुताबिक। आप RIFLE जो हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीरम क्रेटिनिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो उसके बाद जो 2007 में जो हमारे पास क्राइटेरिया आया दैट वाज AKIN क्राइटेरिया, अक्यूट किडनी इंजरी नेटवर्क क्राइटेरिया। उसमें कुछ चीज़ें जो है वो ऐड की गई। जो एडिशन थी वो 0.3 मिलीग्राम की एडिशन थी और इसके अलावा 50% की एडिशन थी। ठीक है, उसके बाद 2012 में जो क्राइटेरिया आया जो अभी तक हमारे पास चल रहा है वो किडनी डिजीज इम्प्रूविंग ग्लोबल आउटकम का है। ठीक है, उसके मुताबिक 3 स्टेजेस हमने एक्यूट किडनी इंजरी के जो है वो डिफाइन किए थे। कोई मुझे बताएगा व्हाट कैन बी द काजेज ऑफ एन यूरिक या ओलिगो यूरिक AKI? सिवियर ATN था। इसके अलावा बायलैटरल यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन में होता है। हम्म, और ACN। या और फंक्शनल एक ही गुर्दा हो, सॉलिटरी किडनी हो, उसमें भी और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, उसमें जी। ठीक है। और बायलैटरल यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। और प्रेगनेंसी रिलेटेड अक्यूट कार्टिकल नेक्रोसिस में भी आपको जो है वो ऑलिगोयूरिया मिल सकता है। तो क्या काजेज होते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड अक्यूट किडनी इंजरी के? कार्टिकल, सॉरी, PCI। acute cortical necrosis कहते हैं। पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से। जस्ट तो सीवियर पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाए, TMAs हमारे जो होते हैं वो भी जो है वो अक्यूट कार्टिकल नेक्रोसिस करवा सकते हैं इन प्रेगनेंसी। तो प्रीरीनल AKI, पोस्ट रीनल और रीनल। तो प्रीरीनल AKI को कौन डिफाइन करेगा? हाउ वी कैन डिफाइन द प्रीरीनल AKI? सब कुछ डॉक्टर अली भाई बता रही हैं, कोई और बताएगा? सो हाउ वी डिफाइन प्रीरीनल AKI? कम से कम सर AKI तो आना चाहिए रीनल ना। में हम्म। हाइपोवोलेमिया की वजह से अगर रीनल ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाए, उसकी वजह से अगर GFR कम हो जाए तो उसको हम प्री रीनल कहते हैं। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे? ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, काज भी बता दिया, पैथोफिजियोलॉजी भी बता दी, डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे हमने AKI को डिफाइन किया ना कि इट इज सडन रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, CKD को डिफाइन किया रिवर्सिबल लॉस, तो प्रीरिनल AKI को कैसे डिफाइन करेंगे? यस डॉक्टर हमारा, आप बताएंगी? डॉक्टर लेला है, डॉक्टर इफ्तिकार हैं, डॉक्टर सानिया हैं। तो प्रीरिनल AKI में क्या होता है, हमारे पास जो किडनीज होती हैं वो स्ट्रक्चरली नॉर्मल होती हैं। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन टू द किडनीज। ठीक है, हाइपो परफ्यूजन हो जाती है किडनीज की, मगर किडनीज जो हैं वो स्ट्रक्चरली नॉर्मल होती हैं, कोई भी किडनीज में इंजरी नहीं होती है। ठीक है, तो प्रीरिनल AKI को हमने डिवाइड किया था 4 काजेज में। ये 4 काजेज हो सकते हैं प्रीरिनल AKI के, कौन कौन से थे, कौन बताएगा?
तो डिक्रीज परफ्यूजन के 4 काजेस कौन? कार्डियोजेनिक शॉक, यस, कार्डिक काजेस हो गए, वेरी गुड। नंबर 1, नंबर 2? इसके अलावा हेमरेज। यस, तो डिक्रीज इन इफेक्टिव आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू हेमरेज हो गया, प्रोलॉन्ग। यस, सीवियर जो है वो हमारे पास जो है वो डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई। चले 2, नंबर 3? सर हेपेटोरेनल सिंड्रोम, वेरी गुड, हेपाटोरेनल सिंड्रोम। नंबर 4, लास्ट वन रह गया। पेरिफेरल वेजोडाइलेशन की वजह से शॉक, एनाफिलेक्सिस और सेप्टिक सेप्सिस शॉक। हो गया। केसेस ऑफ सेप्टिक शॉक, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये काजेस हो सकते हैं प्रीनल एकीआई के। उसके बाद हमने इंट्रिंसिक एकीआई या रीनल एकीआई पढ़ा था। तो रीनल एकीआई को भी हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। क्या क्या काजेस हो सकते हैं रीनल एकीआई में? अगर स्ट्रक्चर याद है तो आप मुझे बता सकते हैं जी। ग्लोमेरुलस में आरपीजीएन वगैरह हो सकता है, कोई भी जीएन। इंटरस्टिशियम में ड्रग इंड्यूस या इंसेड नेफ्रोपैथी। ट्यूबुलर में एटीएन। वेस्कुलर डिपार्टमेंट में एंका। यस, तो वेस्कुलर कंपार्टमेंट, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, ट्यूबुलर कंपार्टमेंट और वेस्कुलर कंपार्टमेंट, आपने चारों जो है मुझे बता दिए। उसके बाद हमने जो है कुछ डिस्कस किए थे कि काजेस क्या क्या हो सकते हैं। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के काज क्या हो सकते हैं, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के क्या काज हो सकते हैं, क्या प्रेजेंटेशन इनकी हो सकती है, और जीएन के काजेस जो है वो क्या हो सकते हैं। थर्ड वन जो हमने डिस्कस किया था कि पोस्ट रीनल एकीआई, इट इज़ द लीस्ट कॉमन काज ऑफ acute kidney injury, मगर इसमें जो है वो यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन भी आती है, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन भी आती है, बिलेटर नेक ऑब्स्ट्रक्शन भी हमारे पास आती है। एक फीमेल है जिसको सर्वाइकल कैंसर हुआ है, तो उसको कौन सा AKI हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है अगर सर्विक्स जो है वो प्रेशर डालता है ऑन यूरेटर्स, तो इट कैन लीड्स टू बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनीज, बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी भी हमें मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें हमने जो है वो तीनों AKI के जो है वो प्रीनीनल, रीनल और पोस्ट रीनल जो है वो काजेस जो है वो डिस्कस किए थे। कुछ हमने रिस्क फैक्टर भी डिस्कस किए थे कि एक्यूट किडनी इंजरी ओल्ड एज हैं उनमें ज़्यादा हो सकती है, मेल में ज़्यादा होती है। कोई पेशेंट्स हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज